अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की पैदाइश से पहले क्या था और अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार मखलूक में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। आए इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हासिल करें, क्योंकि मुसलमान की रहनुमाई के लिए रोशनी के यही दो मीनार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूँ, जब तक तुम इनको पकड़े रहोगे यानी इन पर अमल करते रहोगे तुम हरगिज गुमराह न होगे। एक अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद और दूसरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। इसलिए हम सबसे पहले कुरान पाक की रहनुमाई हासिल करते हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और वही है जिसने बनाए जमीन और आसमां 6 दिन में। इसका फर्श पानी पर था, यानी जमीन और आसमां की पैदाइश से पहले अल्लाह पाक की सबसे पहली मखलूक पानी था। और एक और जगह इरशाद बारी ताला है, पानी से हमने हर जानदार को पैदा किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या तुम इस खुदा का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में जमीन को पैदा किया? क्या तुम दूसरों को इसके बराबर ठहराते हो? यही खुदा तमाम आलमों का परवरदिगार है। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, इसी ने जमीन के ऊपर पहाड़ कायम कर दिए और इसी ने जमीन में बरकत रखी और जमीन पर रहने वालों की ग़िज़ाएं भी मुकर्रर की। ये सब कुछ 4 दिन में मुकम्मल हुआ। और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिर अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब तवज्जो फरमाई और वो इस वक्त एक धुआं सा था। सो इससे और जमीन से इरशाद फरमाया, तुम दोनों हाजिर हो जाओ, खुशी से या दबाव से। उन्होंने अर्ज किया, हम दोनों हाजिर हैं। 2 दिन में इनको 7 आसमान बना दिया और एक आसमान में इनके मुनासिबे हाल हुक्म भेज दिया और हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से आरास्ता किया और इस आसमान की दुनिया की हिफाजत की और इसके खुदा का मुकर्रर करदा निजाम है जो कमाले कुव्वत और कमाले इल्म का मालिक है। जमीन और इसके मुतल्लिक चीजें ये सब 4 दिन में अल्लाह ताला के हुक्म से मुकम्मल हुई। 2 दिन में जमीन बनाई गई और 2 रोज में इससे मुतल्लिक यानी जमीन में किस्म किस्म के दरख्त, मेवे, फल, हैवानात और काने वगैरह पैदा फरमाई। जमीन और इसके मुतल्लिक अशिया की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, जिसकी बदौलत जमीन से तरह तरह की चीजें पैदा हो गईं। जमीन और आसमान के मुतल्लिक ये सब काम अल्लाह ताला ने 6 दिन में मुकम्मल फरमाए। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को 6 दिन में। इसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन पर पहाड़ कायम फरमाए। अल्लाह ताला ने जब जमीन को पैदा फरमाया तो वो हरकत करने लगी। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमा कर जमीन पर रख दिया तो जमीन की हरकत बंद हो गई। जरा तसव्वुर करें, किसी जगह जब जंजला आता है इस वक्त क्या हालत हो जाती है। जिसको मौका मिलता है तो लोग जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर जंगलों बयाबां में निकल भागने की फिक्र करते हैं और अक्सर तो ऐसा होता है कि भागने का मौका ही नहीं मिलता। लोग सोते सोते लुकमाए अजल बन जाते हैं। अगर अल्लाह ताला जमीन की हरकत को रोकने के लिए पहाड़ों को इस पर कायम ना फरमाते तो क्या होता, इसका तसव्वुर आप सब लोग कर सकते हैं।
یمن کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا، اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان اور زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ بھی قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ لو۔ تو قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا۔ زمین اور آسمان کے وجود سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر قبا کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ محترم ناظرین، اس سے ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کیسے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ امید ہے آپ سب کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔